हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई ईजी में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हम लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। मैक्सिमम x की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, तो इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एंड दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया है। अब आप देखिए, हमारे पास x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे पावर 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। या x² ख़त्म हो जाता है, केवल x बचता है, तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कई पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहला पार्ट आपको दे रखा है x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। x+1 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। इसको हमें सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ही हम कोई कंक्लूज़न निकालेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसको आप a+b होल स्क्वायर से ओपन करिए। x² प्लस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x माइनस 6। सारे टर्म्स एक साइड ले आइए आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? 2x और 2x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें क्या मिलेगा इसके अंदर? इसके अंदर हमें मिलता है x², 2x आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये चीज़ बनती है x² 1 है और माइनस 6 है। माइनस 6 को इधर लेके आ जाइए। x² प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ हमें मिलती है। एक बार चेक कर लीजिए आप। x+1 होल स्क्वायर, x² प्लस 2x प्लस 1, इधर हो गया 2x माइनस 6। 2x आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचेगा? x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है, इसका फॉर्म दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। येस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप क्या लिखोगे? येस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने पहला पार्ट किया है। आइए अब हम क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, आप ये चेक करिए। x² माइनस 2x, तो यहाँ पर लिखिए x² माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस x, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस x। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है हमें।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस इज इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा -6, और इधर हमें कितना मिल जाएगा 2x, तो ये हमें मिल गया 2x। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो आप देखिए सारे टर्म्स एक साइड लेके आइए, -2x, ये भी इधर आएगा तो -2x बन जाएगा, ये हो गया -4x, -6 को भी इधर ले आइए, ये बन जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी जो है a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, 1x² हमें मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, येस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, येस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिख सकते हो दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब आप आइए हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर हमें दे रखा है x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। तो यहाँ पर आप लिखिए x - 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है x - 1 x प्लस 3। तो ये आप लिखिए x - 1 x प्लस 3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमें इसे लेके आना है। तो अब आप देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, इधर हमें मिल जाएगा x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल गया x²। अब x से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे आपको कितना मिलेगा, x मिलेगा। अब -2 से मल्टीप्लाई करिए -2x, अब -2 से 1 को मल्टीप्लाई करिए -2, दिस इज इक्वल टू, फिर इस साइड भी मल्टीप्लाई करिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x से 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप, ये कितना आ जाएगा 3x। अब आप -1 से मल्टीप्लाई करिए -x -3, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, दोनों साइड से x² और x² कैंसिल हो गया, x - 2x कितना बनता है -x -2, दिस इज इक्वल टू 2x - 3, 2x - 3, 3x - x कितना हो गया 2x हो गया। अब अगर हम एक साइड सबको लेके आते हैं, हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2x प्लस x, तो ये बन गया 3x। -2 को आप राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा +2 बन जाएगा, 2 - 3 कितना होता है -1 होता है, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर x² वाला टर्म नहीं है, अगर x² वाला टर्म नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी नहीं बनेगी, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Not a quadratic equation. Why? Since a is equal to 0, a is equal to 0, अगर यहाँ पर हम x² लिखते हैं तो वो 0x² बन जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म नहीं है, तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर नहीं है, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो गया है। अब आप आइए फोर्थ पार्ट को डिस्कस करिए। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको दे रखा है x - 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1, x - 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1, ये किसके इक्वल दे रखा है, इसको आप चेक करिए,
x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले x से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x से आप 1 को मल्टीप्लाई करिए तो ये बनेगा x, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए माइनस 6x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। अब सारे टर्म्स एक साइड हमें लेके आने हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, x माइनस 6x आपका बन गया माइनस 5x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x। और सिंप्लीफाई करिए, x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, माइनस 5x है, इस 5x को भी लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 10x। ये माइनस 3 है, यहीं पे रहेगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्यों ही लिख दे रहे हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइए हम फिफ्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, ये हमें दे रखा है x प्लस 5 x माइनस 1, x प्लस 5 x माइनस 1। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, मल्टीप्लाई करिए। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाले फॉर्म में आ जाता है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। 2x से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, फिर 2x से माइनस 3 को मल्टीप्लाई करिए माइनस 6x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए माइनस x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 3, दिस इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करिए x स्क्वायर माइनस x, 5 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 5x माइनस 5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 5। अब सारे टर्म्स एक साइड ले आइए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका 1x स्क्वायर है तो a नॉट इक्वल टू 0। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइए, हमें सिक्स्थ पार्ट भी डिस्कस करना है। देखिए सिक्स्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट हमें पूछा गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। तो इधर आप इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर आप होल स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब कितना आ गया यहाँ पे 4x प्लस बी स्क्वायर मतलब 4। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया। अगर हम सारी चीज़ को राइट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो हमें कितना मिलेगा 4x और 3x 7x, ये बन गया 7x। आप लेफ्ट हैंड साइड ही ले आइए, 3x प्लस 4x 7x बन गया, और इधर 1 है और इधर 4 है, तो ये कितना हो गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, a की वैल्यू 0 मिल रही है, a इज इक्वल टू 0। सो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइए, हमें 7th पार्ट भी डिस्कस करना है। देखिए 7th पार्ट में हमें क्या पूछा गया है। 7th पार्ट हमें दे रखा है x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखिए, ये हमें क्या मिलेगा, इसको आप a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, तो ये हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारे टर्म्स आप राइट हैंड साइड में ले आइए। सारे टर्म्स अगर हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं या लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ ये तो 2x क्यूब हमें मिला है यहाँ पर, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे, ये हमें दे रखा है एक मिनट, x प्लस 2 होल क्यूब दे रखा है हमें, दिस इज नॉट x प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज x प्लस 2 होल क्यूब। तो इसको हम होल क्यूब कर देते हैं और इसको भी अभी हम इरेज कर रहे हैं। तो ये x प्लस 2 का होल क्यूब दे रखा है, तो हमें होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये हो गया x प्लस 2 होल क्यूब, a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये कितना बनेगा 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3ab स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस b क्यूब दैट इज 8, दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब, और इधर कितना हमें मिलेगा 2x माइनस 1 माइनस 2x। सारे टर्म्स अगर हम एक साइड लेके आते हैं तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हमें मिलता है माइनस x क्यूब, और ये हो गया 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कितना दे रखा है, कोई भी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो आप लिखिए प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर कर दीजिए आप इसको, इंटू 2 भी है तो ये कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, तो ये बना 6x स्क्वायर। और आप देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 इंटू 3 कितना हो गया 12x, और यहाँ से भी 2x आ जाएगा तो ये 14x बन जाएगा, प्लस 14x, और एक हमारे पास 8 भी है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिलती है। अब आपको ये बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x की मैक्सिमम पावर हो सकती है वो 2 है, यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है,
ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप क्या लिखोगे, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। Hence it is not a quadratic equation. Hence it is not a quadratic equation. तो इस तरीके से हमने 7th पार्ट किया है। अब हमारे पास एक पार्ट और है 8th पार्ट, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब, x माइनस 2 होल क्यूब। तो इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब से इसको भी ओपन करिए तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना बनेगा माइनस 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, बी की वैल्यू 2 है, प्लस 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना बनता है 4 बनता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 बनेगा, तो ये कितना आ गया 12x प्लस 12x माइनस 2 का क्यूब 8। अब आप देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आप एक साइड इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आप देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 6x स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। अब आप x देख लीजिए, माइनस x है इधर और इधर हमारे पास कितना है 12x है, अगर इसको हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा माइनस 13x, और देखिए 1 और माइनस 8 कितना बनेगा प्लस 9, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि a की वैल्यू 2 है। तो यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइए हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसमें 4 पार्ट्स हैं। देखिए पहला पार्ट हमें क्या पूछा गया है, यहाँ हमें करना है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देखिए पहला हमारे पास क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और आप देखिए आपको इसमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो इसके हिसाब से हमें इक्वेशन बनानी है जिससे कि हमें लेंथ और ब्रेड्थ इस प्लॉट की मिल जाएं। एरिया आपको 528 दे रखा है और लेंथ जो है 1 more than twice द ब्रेड्थ है। तो आप क्या यहाँ पर लिखोगे, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर्स। तो लेंथ कितनी बन जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर्स, ये लेंथ बन गई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर आप लिखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेड्थ,
एरिया की जगह पे एरिया की वैल्यू रख दीजिए 528, लेंथ की जगह पे आप लिखेंगे 2x+1 और ब्रेड्थ की जगह पे आप लिखेंगे x। मल्टीप्लाई करिए इसको तो हमें क्या मिलेगा, 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस x। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो हमें क्या मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² प्लस x, 2x² प्लस x माइनस 528, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे हमें लेंथ भी मिल जाएगी और हमें ब्रेड्थ भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। अब आप देखिए हमें सेकेंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है। इसका जो सेकेंड पार्ट दे रखा है उसके अंदर हमें निकालना है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो आप लिखिए लेट द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, let two consecutive integers are x and x plus 1, x and x plus 1। अब आपको इस सवाल के अंदर क्या दे रखा है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है 306। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 306। तो आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² प्लस x, दिस इज इक्वल टू 306। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी x² प्लस x माइनस 306, दिस इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, सेकेंड पार्ट किया है। आइए अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, हमें इसके अंदर निकालना है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो आप लिखिए लेट रोहन्स एज इज x ईयर्स। तो क्या लिखेंगे, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स, मदर्स एज ये बनेगा x प्लस 26 ईयर्स बड़ी हैं रोहन की मदर रोहन से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 26 ईयर्स। अब आगे सवाल को आप पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज हमें निकालनी है, जो हमने x लिया हुआ है वो रोहन की प्रेजेंट एज है। तो अब हम क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 ईयर्स, क्या लिखोगे, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज, रोहन्स एज 3 साल के बाद x में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो 3 साल के बाद की एज हमें मिल जाएगी x प्लस 3 ईयर्स। इसी तरीके से मदर्स की एज 3 साल के बाद क्या हो जाएगी वो हमें लिखनी है, मदर्स एज, दिस इज इक्वल टू x प्लस 26 प्लस 3। तो ये कितना बनेगा, x प्लस 29, x प्लस 29 ईयर्स। अब सवाल के अंदर जो दे रखा है वो हमें लिखना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 360 है। तो आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट हमें लिखना है अब x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 29, x प्लस 29, दिस इज इक्वल टू 560। कितना दे रखा है, 360। तो इसको लिखिए 360,
मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x, 3 से मल्टीप्लाई करिए प्लस 3x, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 87 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू 360। और सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर 29 और 3 कितना बन जाएगा 32x, प्लस 32x 87 माइनस 360, ये हमें करना है। तो ये आपको कितना मिल जाएगा -273, -273, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो भी x की वैल्यू आएगी वो रोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी। आइए अब इसका लास्ट पार्ट हमें करना है, फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would take 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो एक ट्रेन की स्पीड हमें 480 किलोमीटर दे रखी है। अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, उस केस के अंदर हमें क्या मिलेगा, 3 घंटे कम लगेंगे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो अब आप देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस हमें 480 किलोमीटर्स दे रखा है। आइए इसको भी हम बनाते हैं। तो आप लिखिए लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप स्पीड को एज्यूम कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन दिस इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ हमने एज्यूम करी है। डिस्टेंस आपको सवाल में दे रखा है, आप लिख दीजिए डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर्स। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस हमारे पास 480 है, 480 डिवाइडेड बाई x, ये टाइम बनता है। अब आप आइए, इफ़ स्पीड इज इक्वल टू, अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाती है तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। डिस्टेंस तो सेम है, 480 किलोमीटर ही है, तब हमारा टाइम कितना लगेगा वो हमें लिखना है। टाइम इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। ये क्या है, आवर्स हैं। टाइम मतलब ये आवर्स के अंदर होगा, आवर्स, ये भी आपका आवर्स है। अब क्या दे रखा है हमको, ये आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, ये वाला जो टाइम है पिछले टाइम से 3 घंटे कम है। तो हमें जो है 480 बाई एक्स के अंदर 3 ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 480 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन बनती है। इसको अब हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। ये हमने एक इक्वेशन बना दी है। 480 आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये 3 1 जा 3 और इधर भी आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 1 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 कैरी आ गया 18, तो कितना बनेगा 6 3 जा 18 होता है, 0 तो पहले से ही है।
तो ये कितना बन गया 160 मल्टीप्लाइड बाई 1/x माइनस 8 माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि ये क्या आता है हमारे पास। एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम कितना बनेगा, पहले तो 160 लिख लेते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम हो गया x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई x। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा x माइनस 8, और ये 160 से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। ब्रैकेट लगाना चाहते हैं, ब्रैकेट लगा लीजिए, दिस इज इक्वल टू 1। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलता है 160 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, 160 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिलता है 1280, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x, x स्क्वायर माइनस 8x। इसको हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब 1280 को भी अगर हम राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो ये इक्वेशन बनती है x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, प्लस आना चाहिए यहाँ पे, माइनस नहीं आएगा, ये प्लस बनना चाहिए। तो इस चीज़ को एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिला है 1280। जब हमने 160 को 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 1280 मिला है, और ये हमें मिला है x स्क्वायर माइनस 8x। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 8x। हम राइट हैंड साइड पे लेके गए हैं तो ये हमें मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x। तो ये चीज़ बनती है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इस तरीके से हमने जो है आज ये पूरी एक एक्सरसाइज करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।